जय माता दी दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप दशा माता की पहले दिन की व्रत कथा को सुनेंगे। किसी राज्य में एक राजा राज्य किया करता था। उस राजा का नाम नल था और उसकी रानी का नाम दमयंती था। वह दोनों अपने राज्य में बड़े ही प्रेम से राज्य किया करते थे। एक दिन की बात है, एक स्त्री रानी से मिलने उसके पास आती है। उसने गले में पीला रंग का एक डोरा बांधा हुआ था। रानी ने जब डोरा देखा तो उसने उस औरत से डोरा के बारे में पूछा। तब उस औरत ने कहा कि रानी, यह डोरा दशा माता का है। इसे पहनने से सुख संपत्ति आती है, अन्न धन घर में भर जाता है। उसने रानी को भी एक डोरा दे दिया। रानी ने भी उस औरत से वह डोरा लेकर बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने गले में डाल दिया। रानी जब राजा के पास आई तब राजा ने रानी के गले में उस पीले डोरे को देखा तो उस डोरे के बारे में पूछने लग गए। राजा ने पूछा कि तुमने अपने गले में यह क्या बांध रखा है? तब रानी ने राजा को पूरी बात बता दी। राजा बोले कि तुम्हें किस चीज की कमी है, इस डोरे को तोड़कर फेंक दो। रानी ने कहा, यह देवी का आशीर्वाद है, इसे तोड़कर फेंकना गलत होगा। पर राजा ने रानी की एक बात नहीं मानी और उस डोरा को तोड़कर वहीं पर फेंक दिया। रानी बोली कि हे राजन, यह आपने ठीक नहीं किया है। इसके बाद उस रात राजा के स्वप्न में दो स्त्रियां आई। उन दोनों में से एक स्त्री बोली, राजा, मैं तेरे घर से जा रही हूँ। और दूसरी स्त्री बोली, राजा, मैं तेरे घर आ रही हूँ। राजा को लगातार यह सपना 10 से 12 दिनों तक आया। रोजाना ऐसे सपने आने से राजा उदास रहने लगा। रानी ने उदासी का कारण पूछा तो राजा ने स्वप्न की सारी बातें रानी को बता दी। रानी ने राजा से कहा कि उन दोनों स्त्रियों का नाम पूछो। तब राजा ने उनसे अपने सपने में ही दोनों स्त्रियों का नाम पूछा। तब एक ने अपना नाम लक्ष्मी तथा आने वाली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया। लक्ष्मी के जाते ही सब सोना चांदी मिट्टी हो गया। रानी सहायता के लिए अपनी सखियों के पास गई, लेकिन रानी का बुरा हाल देखकर कोई भी उनसे नहीं बोला। दुखी मन से राजा रानी 5 बरस के राजकुंवर के साथ जंगल में कंदमूल खाकर अपने दिन बिताने लगे। चलते चलते राजकुंवर को भूख लगी तो रानी ने कहा, यहाँ पास ही एक मालन रहती है जो मुझे फूलों की माला देकर जाती थी, उससे थोड़ा छाछ दही मांग कर ले आओ। राजा रानी के कहने पर मालन के घर गया। वह दही बिलो रही थी। राजा के मांगने पर उसने कहा कि हे राजन, हमारे पास तो छाछ दही कुछ भी नहीं है। राजा खाली हाथ वापस लौट आया। आगे चलने पर एक सांप ने कुंवर को डस लिया और राजकुमार की वहीं पर मृत्यु हो गई। विलाप करती रानी को राजा ने धैर्य बंधाया। इसके बाद वह दोनों आगे चले गए। राजा 2 तीतर मार लाया। भुने हुए तीतर भी उड़ गए। उधर राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था तो धोती भी उड़ गई। रानी ने अपनी धोती फाड़ कर राजा को दी। वे भूखे प्यासे ही आगे चल दिए। कुछ और आगे चलकर राजा के दोस्त का घर आया। वहां जाकर उसने अपने मित्र को आने की सूचना दी। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहरवाया। वहां मित्र ने लोहे के औजार आदि रख रखे थे। दैव योग से वे सारे औजार धरती में समा गए। चोरी का दोष लगने के कारण वे दोनों रातों रात वहां से भाग गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर आया। बहन ने अपने एक पुराने महल में राजा और रानी के रहने की व्यवस्था की। सोने के थाल में उन्हें भोजन भेजा, पर थाली मिट्टी में बदल गई। राजा बहुत लज्जित हुआ। थाल को वहीं गाड़ कर दोनों फिर चल पड़े। आगे चलकर एक साहूकार का घर आया। वह साहूकार राजा के राज्य में व्यापार करने के लिए जाता था। साहूकार ने भी राजा को ठहरने के लिए पुरानी हवेली में सारी व्यवस्था कर दी। पुरानी हवेली में साहूकार की लड़की का हीरों का हार लटका हुआ था। पास ही दीवार पर एक मोर अंकित था। वह मोर हार निगलने लगा। यह देखकर राजा रानी वहां से भी चले गए।
इस पर रानी बोलती है कि किसी के घर जाने के बजाय क्यों ना हम जंगल में ही लकड़ी काटें और उसे बेचकर अपना पेट भर लें। रानी की बात से राजा सहमत हुआ। दोनों एक सूखे बगीचे में पहुँचे। उन दोनों के वहां पहुंचने पर बगीचा हरा भरा हो गया। यह देखकर जंगल का मालिक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने देखा कि वहां एक स्त्री और एक पुरुष सो रहे थे। उन्हें जगाकर बाग का मालिक उनसे पूछता है कि आप दोनों कौन हो। राजा बोलता है कि हम मुसाफिर हैं, मजदूरी की तलाश में इधर आए हैं। यदि आप रख लो तो यही हम मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लेंगे। इसके बाद बगीचे के मालिक ने उन्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। एक दिन बाग की मालकिन भी संपदा देवी की कथा सुन डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि यह संपदा देवी का डोरा है। रानी ने भी संपदा देवी की कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने फिर पत्नी से पूछा कि यह डोरा कैसा बांधा है, तो रानी बोली, यह वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था और इसका अपमान किया था। उसी के कारण संपदा देवी हम पर नाराज हैं। रानी बोली, यदि संपदा माँ सच्ची हैं तो फिर हमारे पहले के दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की ही तरह स्वप्न आया। एक स्त्री कह रही थी, हे राजन, मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही थी कि हे राजन, मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी और जाने वाली ने अपना नाम दरिद्रता बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब जाओगी तो नहीं? लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा जी का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो मैं वापस चली जाऊंगी। बाग की मालकिन जब वहाँ की रानी को हार देने जाती है तो दमयंती हार गूंथ कर देती है। हार देखकर रानी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने पूछा कि हार किसने बनाया है, तो मालन ने कहा, कोई पति पत्नी बाग में मजदूरी करते हैं, उन्होंने ही यह माला बनाई है। रानी ने मालन को दोनों परदेसियों के नाम पूछने को कहा। उन्होंने अपना नाम नल दमयंती बता दिया। मालन दोनों से क्षमा याचना करने लगी। राजा ने उससे कहा कि इसमें तुम्हारा क्या दोष है, हमारे दिन ही खराब थे। अब दोनों अपने राजमहलों की तरफ चले। राह में साहूकार का घर आया। दोनों वहाँ साहूकार के पास गए। साहूकार ने नई हवेली में उनके ठहरने का प्रबंध किया तो राजा बोला, मैं तो पुरानी हवेली में ही ठहरूंगा। वहाँ साहूकार ने देखा कि दीवार पर चित्रित मोर नौलक्खे हार उगल रहा है। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। तब राजा ने साहूकार से कहा, दोष तुम्हारा नहीं, दिन हमारे ही बुरे चल रहे थे। फिर राजा आगे चलकर अपनी बहन के घर जा पहुंचा। बहन ने नए महल में रहने की जिद की। जैसे ही उसके पैरों के नीचे की धरती खोदी तो हीरों से जड़ित थाल वहां से निकल कर आया। राजा ने बहन को वह थाल भेंट स्वरूप दिया। राजा आगे चलकर अपने मित्र के घर पहुंचा तो उसने नए मकान में ठहरने की व्यवस्था की, पर राजा पुराने कमरे में ही ठहरा। वहीं मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चले तो नदी किनारे जहां राजा की धोती उड़ गई थी, वह पास में ही एक वृक्ष से लटकी हुई थी। वहां नहा धोकर धोती पहने राजा आगे चला तो देखा कि कुंवर खेल रहा था। माँ बाप को देखकर उसने उनके पैर छुए। नगर में पहुंचकर राजा की मालन दूध लेकर आई तो राजा बोला, आज दूध लेकर आ रही हो? उस दिन छाछ के लिए मना कर दिया था। रानी ने राजा से कहा, वह तो तुम्हारे बुरे दिनों का प्रभाव था। इसके बाद दोनों वहां से अपने महल की तरफ गए। रानी की सखियां धन धान्य से भरे थाल गीत गाती लेकर आई। नौकर चाकर सब पहले के ही समान हो गए। दशा माता के डोरे का प्रभाव से ही उनको यह सब प्राप्त हुआ। इसलिए सभी को श्रद्धापूर्वक माँ दशा की पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों को कथा पूजन कर डोरा धारण करना चाहिए। हे दशा माता, जिस प्रकार से राजा के सभी दुखों का अंत हुआ और आपके प्रभाव से उसके जीवन में सुख संपन्नता वापस आ गई, उसी प्रकार से इस व्रत कथा को पढ़ने वाले
कहने वाले और सुनने वाले को और उसके समस्त परिवारजनों को अपना आशीर्वाद प्रदान करना और उसे भी सुख संपत्ति देकर उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जय दशा माता।